हेलो एंड वेलकम टू मिलिट्री मंत्रा। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टूर ऑफ ड्यूटी यानी कि टीओडी के बारे में। तो रिसेंटली ये टर्म काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। अब ये टीओडी जो है ज़्यादा कुछ नहीं, बेसिकली एक 3 ईयर शॉर्ट सर्विस के वो रिप्रेजेंट करता है। तो इस वीडियो में हम टीओडी के बारे में जितनी भी डिटेल्स इस वक्त न्यूज़ मीडिया में है उसको समझेंगे। उसके अलावा और भी काफ़ी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे कि इन्वर्स इंडक्शन हो सकता है सीएपीएफ से जो रिलेटेड है, उसको भी समझेंगे। और उसके अलावा पास में क्या क्या चीज़ें की गई हैं इससे रिलेटेड, तो उन सब चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे जानेंगे। अब यहाँ पे कंटेक्स्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पे एक प्रपोजल रखा गया है जिसको अभी डिस्कस किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जो है सिटीजन्स को यहाँ पे ज्वाइन करने दिया जाएगा इंडियन आर्मी में, जहाँ पे वो सर्व कर सकते हैं फॉर द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। उसी को भी इसलिए यहाँ पे टूर ऑफ ड्यूटी कहा गया है। तो आज के टाइम में आर्मी में जो है दो कमीशन होती हैं, एक होता है परमानेंट कमीशन और दूसरा होता है शॉर्ट सर्विस। शॉर्ट सर्विस में मिनिमम जो टर्म होता है यहाँ पे सर्विस का वो 10 ईयर्स होता है। तो यहाँ पे उससे भी कम, यहाँ पे 3 ईयर्स को बेसिकली यहाँ पे रिक्वेस्ट की गई है टीओडी के अंतर्गत। अब यहाँ पे आपको एक और फैक्ट मैं बता देता हूँ कि जब यहाँ पे शॉर्ट सर्विस कमीशन शुरू किया गया था, तब ये शॉर्ट सर्विस का जो टर्म था वो बेसिकली 5 ईयर्स हुआ करता था, लेकिन उसे फिर 10 ईयर्स में बढ़ा दिया गया ताकि इस पूरे आइडिया को जो है और अट्रैक्टिव कर दिया जाए फॉर द यूथ्स जब वो यहाँ पे अपना करियर डिसीजन लेते हैं। तो उसी के साथ साथ आपको एक और चीज़ पता होगा जो आपको अलग अलग यहाँ पे न्यूज़ मीडिया इवन जनरल ने यहाँ पे बोला है कि इस वक्त इंडिया जो है काफ़ी ज़्यादा जो है शॉर्टेज फेस कर रहा है ऑफिसर्स की, एंड दिस हैज़ बीन फॉर मेनी ईयर्स। अब यहाँ पे किस तरीके से ये जो टीओडी का कॉन्सेप्ट है, टूर ऑफ ड्यूटी, जिसके अंतर्गत हम काफ़ी सारे सिटीजन्स को यहाँ पे एनरोल कर लेंगे, तो इससे क्या फ़ायदा होगा, क्या जो अवसर की कमी है वो क्या पूरी हो पाएगी, उन सब चीज़ों को थोड़ा सा और हम समझेंगे। उसके अलावा यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पे इतना ज़्यादा न्यूज़ में नहीं आ रहा है, लेकिन वो भी जो है अंडर डिस्कशन है। उसको बेसिकली जो है इन्वर्स इंडक्शन कहा जाता है। अब इन्वर्स इंडक्शन में क्या होता है वो भी आप थोड़ा सा जान लीजिए। इसके अंतर्गत होता ये कि जितने भी लोग यहाँ पे रिक्रूट हो रहे हैं सीएपीएफ में, उनको ट्रेन और पोस्ट किया जाएगा आर्मी में फॉर 7 ईयर्स। उसके बाद जो है उनकी जो ओरिजिनल यहाँ पे सीएपीएफ है वहाँ पे उन्हें ट्रांसफर बैक किया जाएगा। तो ये बेसिकली इन्वर्स इंडक्शन का एक प्रोग्राम चल रहा है। इसका बेसिक आइडिया तो यही है कि जो ट्रेनिंग कैपेबिलिटीज़ है यहाँ पे और जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है पर्सनस को, तो उसे और ज़्यादा इंप्रूव किया जा सके। और यहाँ पे एक और चीज़ है कि किस तरीके से जो पेंशन है वो सब किस तरीके से हैंडल किया जा सकता है, वो भी इसके अंदर है, जिसको हम डिटेल में आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे टूर ऑफ ड्यूटी की बात करते हैं वापस। टूर ऑफ ड्यूटी में यहाँ पे सजेस्ट किया जा रहा है कि जो पहला अगर रिलीज़ कर देते हैं, अगर प्रपोजल पे हामी भर दी जाती है, तो यहाँ पे 100 ऑफिसर की वैकेंसी निकाली जा सकती है और 1000 जवान की। तो ये जो टूर ऑफ ड्यूटी है बेसिकली ऑफिसर जवान दोनों के लिए है, और ये बेसिकली जो है 3 साल के लिए यहाँ पे सर्विस कर पाएंगे आफ्टर ट्रेनिंग ऑफ 1 ईयर। अब यहाँ पे अगर ये पूरा जो प्रोजेक्ट है बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट की तरह शुरू किया जा रहा है, अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो इसे बेसिकली फिर फ्यूचर में नेवी और एयरफोर्स में भी इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे जो इसका असली कॉन्सेप्ट है टूर ऑफ ड्यूटी का टीओडी, तो इसको थोड़ा समझते हैं। तो यहाँ पे जो है टेन्योर होगा ऑफिसर और जवान का, मैंने आपको बताया 3 साल रखा जाएगा। अब ये इसका एक रीज़न ये भी है क्योंकि आपको पता है कि इंडियन आर्मी या फिर आर्म फोर्सेज जो है काफ़ी ज़्यादा पैसा यानी एक्सपेंडिचर यहाँ पे करता है ऑन सैलरीज पेंशंस, और इसी वजह से जो है मॉडर्नाइजेशन के लिए जो पैसों की ज़रूरत पड़ती है वो थोड़ा सा कम यहाँ पे पड़ जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे काफ़ी सारी कमिटीज़ बनी हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पे जो मनी का एक्सपेंडिचर है उसे कहाँ पे मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो उस डायरेक्शन में जो है ये एक स्टेप हो सकता है। अब मैंने आपको बता दिया वैकेंसी अगर आती है तो कितनी आ सकती है। उसके अलावा जो है ये जो पूरा स्कीम यहाँ पे टीओडी की बात की जा रही है बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट है, तो लिमिटेड वैकेंसीज होंगी जब स्टार्ट होगा, और उसके बाद अगर मान लीजिए सक्सेसफुल हो जाता है तो ये इस बाद में जो है वैकेंसीज जो है बढ़ाई जा सकती है। अब ये जो पूरा टीओडी का कॉन्सेप्ट है ये कंप्लीटली वॉलंटरी मिलिट्री सर्विस है। इसका मतलब क्या है कि मतलब अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप बेसिकली एनरोल कर सकते हैं खुद। गवर्नमेंट ने नहीं बोला है कि आपको करना ही करना है, कि आपकी खुद की मर्जी होगी, वही वॉलंटरी का मतलब है। उसी के साथ साथ यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि हो सकता है कि फ्यूचर में अगर मान लीजिए अगर ये इंप्लीमेंट हो जाता है और लोग काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी करते हैं तो शायद उनको परमानेंट सर्विस मिल जाए, हो सकता है, ये बेसिस स्पेकुलेशन है। उसके अलावा जो है ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे टीओडी का वो काफ़ी डिफरेंट है मिलिट्री कॉन्स्क्रिप्शन से। मिलिट्री कॉन्स्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि आप जो है बेसिकली मिलिट्री ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि इनवॉलेंट्री, मतलब यहाँ पे आपको ज्वाइन करना ही करना है, जैसे कि इजराइल का जो पूरा मॉडल है तो उससे काफ़ी डिफरेंट है। तो इसे मिलिट्री कॉन्स्क्रिप्शन से के साथ जो है कंफ्यूज मत कीजिएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं इंडिया में जो है मिलिट्री कॉन्स्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है, ये बार बार काफ़ी न्यूज़ आर्टिकल्स में बोला गया है। क्यों? क्योंकि हमारी जितनी पॉपुलेशन है और जिस तरीके से आर्मी को एज अ ल्यूक्रेटिव ऑप्शन देखा जा रहा है इस टाइम पे, क्योंकि आपको पता होगा एसएसबी में कितने सारे लोग आते हैं रिपोर्ट करते हैं ऑन अ फर्स्ट डे, तो उसी से पता चलता है कितने लोग यहाँ पे आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे
अगर हमारी कंट्री में इतनी पॉपुलेशन है, इतने मोटिवेटेड यूथ्स हैं, तो इसी वजह से हमें कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हमारे पास हमारी जो स्टैंडिंग वॉलंटरी आर्मी है वही इतनी ज़्यादा है। तो इसी वजह से आपको ये समझना होगा कि हमारी कंट्री में मिलिट्री कॉन्स्क्रिप्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो पूरा कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं टीओडी का, वो मिलिट्री कॉन्स्क्रिप्शन जैसा है भी नहीं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि अभी इस वक्त कोई क्लियर पिक्चर नहीं है कि अगर मान लीजिए ये टीओडी को अगर इन्फोर्स कर देते तो क्या प्रोसीजर रहेगा। कुछ आर्टिकल्स में बोला गया है कि यहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ ऑफिसर्स और जवान अभी हम इस वक्त रिक्रूट कर रहे हैं उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। तो बेसिकली अगर आप ऑफिसर के लिए जा रहे हैं तो ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड है कि कुछ एसएसपी जैसा या फिर एसएसबी ही होगा। तो ये बेसिकली कुछ स्पेकुलेशंस हैं। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, करंटली इंडियन आर्मी में 43,000 ऑफिसर्स हैं, विथ ऑलमोस्ट 80% ऑफ देम हैव परमानेंट कमीशन। और उसमें भी अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो शॉर्ट सर्विस कमीशन की हम बात करते हैं जो कि 10 ईयर्स का मिनिमम टर्म है, उसमें 50 to 60% ऑफ देम जो है उनको ग्रांट कर दिया जाता है पीसी, सो दैट दे कैन सर्व एटलीस्ट फॉर 58 ईयर्स ऑफ एज। उसके बाद फिर इनको बेसिकली पेंशन भी मिलती है। अब बात करते हैं जो पूरा टीओडी का कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली एक तरीके से कॉस्ट सेविंग का भी एक जरिया देखा जा रहा है। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं जो इसका पूरा पैटर्न है, इज सिमिलर टू इजराइल डिफेंस फोर्स है, एक्सक्लूडिंग द कॉन्स्क्रिप्शन क्लॉज। कॉन्स्क्रिप्शन मैंने आपको पहले बताया था, मिलिट्री कॉन्स्क्रिप्शन क्या होता है कि यहाँ पे जो है लोगों को बेसिकली रिक्रूट कर लिया जाता है आर्मी में, और ये बेसिकली दे कैन बी इवन वॉलंटरी और इनवॉलंटरी। तो बेसिकली अगर आप केपेबल है फाइट करने के लिए तो आपको फाइट करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली मिलिट्री कॉन्स्क्रिप्शन होता है जो कि इजराइल और काफ़ी सारे कंट्रीज में अप्लीकेबल होता है। लेकिन सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई नहीं होती क्योंकि हमारी कंडीशंस अलग है। क्योंकि आप इजराइल या स्विट्जरलैंड को कंपेयर नहीं कर सकते इंडिया के साथ, क्योंकि उनकी जो रिक्वायरमेंट है, उनकी जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी डिफरेंट है हमारी कंट्री से। तो इसी वजह से कंपेरिजन नहीं किया जा सकता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत बेसिकली 1 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद 3 साल के लिए जो है सर्विस आपको करनी होगी। इससे क्या क्या फ़ायदे उसे समझते हैं। प्रपोजल में मेंशन किया गया है कि ऑलमोस्ट एक ऑफिसर अगर यहाँ पे 10 ईयर्स के लिए सर्व करता है यानी कि शॉर्ट सर्विस में, तो उसकी ट्रेनिंग में ऑलमोस्ट 5.12 करोड़ यहाँ पे खर्च किए जाते हैं। अगर हम यहाँ पे टूर ऑफ ड्यूटी को इंप्लीमेंट करते हैं तो ये सारा खर्चा जो है हम यहाँ पे अंडर 80 to 85 लाख कम कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो ऑलमोस्ट 80 to 85 लाख में जो हम यहाँ पे पूरी ट्रेनिंग करवा सकते हैं। उसके अलावा अगर हम जवान की बात करते हैं तो यहाँ पे बोला गया है कि जो सेविंग्स है वो हो सकती है ऑलमोस्ट 11.5 करोड़, अगर यहाँ पे वो सिर्फ 3 साल के लिए सर्व करता है इंस्टेड ऑफ 17 ईयर्स ऑफ मिनिमम। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 11.5 करोड़ यहाँ पे बच सकते हैं अगर यहाँ पे टीओडी को अगर इंप्लीमेंट किया जाता है। तो हमने कॉस्ट सेविंग की बात कर ली है, एक पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों आइडिया ये आया है, वो सब चीज़ हमने डिस्कस कर ली है। अब असली सवाल ये बनता है कि अगर मान लीजिए जंग हो जाती है और यहाँ पे हम ऐसे लोग को रिक्रूट करें जो सिर्फ 3 ही साल के लिए काम करेंगे, तो क्या हम सही में तैयार होंगे किसी वॉर के लिए, या फिर हमारे पास क्या वो कॉम्बैट स्किल होगा, क्या वो प्रिपेयर्डनेस होगी। तो इसका जवाब यहाँ पे कुछ लोग हाँ बोलेंगे, कुछ लोग ना बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे पास्ट एक्सपीरियंस की बात करते हैं। तो आपको याद होगा कारगिल वॉर हुई थी। कारगिल वॉर में जितने काफ़ी सारे जवान और ऑफिसर्स ने यहाँ पे परफॉर्म किया था, उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनका जो यहाँ पे टेन्योर था वो 3 साल से भी कम था। लेकिन उससे उनकी डेडिकेशन या परफॉर्मेंस पे आप डाउट नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया था। तो वही चीज़ बताई गई है कि हमारा पास्ट एक्सपीरियंस रहा है 1999 के कारगिल वॉर में, जहाँ पे भले यहाँ पे उनके जो एक्सपीरियंस है वो 3 साल से भी कम था, लेकिन उसके बावजूद जो है उन्होंने काफ़ी कमिटमेंट और डेडिकेशन के साथ यहाँ पे काम किया था कारगिल वॉर के दौरान। तो ये बेसिकली आंसर करता है इस क्वेश्चन को कि यहाँ पे 3 साल जो है यहाँ पे एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ टाइम है टू प्रोवाइड एनीबडी द राइट अमाउंट ऑफ स्किल्स फॉर एनी कॉम्बैट। अब यहाँ पे एक और कोशिश जो इस पूरे आइडिया यानी कि टूर ऑफ ड्यूटी के साथ करने की कोशिश की जा रही है वो है कि आर्मी को जो है एक लिक्रेटिव ऑप्शन की तरह बनाया जा रहा है। अगर हम बात करके आज के टाइम पे तो कॉर्पोरेट में आपको काफ़ी ज़्यादा पैसा मिलता है फ्यूचर में, लेकिन यहाँ पे जब आप बात करते हैं एंट्री लेवल पे, तो एंट्री लेवल पे यहाँ पे कॉर्पोरेट में आपको ज़्यादा सैलरी नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करते हैं आर्मी में, तो आर्मी में जो है जो एंट्रेंट की सैलरी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, करीबन 70 to 80,000 आपको मिल जाता है पर मंथ। तो उस वजह से इसको और ल्यूक्रेटिव बनाया जा रहा है। उसके अलावा जो है अगर मान लीजिए आपने 3 साल यहाँ पे सर्विस दे दी, उसके बाद जो है उस पर्सन के पास काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि वो यहाँ पे कॉर्पोरेट में जा सकता है या फिर एडमिनिस्ट्रेशन रोल में जा सकता है। और बेसिकली कंपनीज भी जो है यहाँ पे इन मिलिट्री ट्रेन प्रोफेशनल्स को यहाँ पे प्रीफर करेगा ओवर जस्ट एवरेज कॉलेज फ्रेशर्स। तो ये यहाँ पे बताया गया है। उसके अलावा हो सकता है फ्यूचर में गवर्नमेंट जो है ये एडिशनल पर्क्स दे सकता है इन लोगों को जो यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं अंदर टीओडी, कि वो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स या फिर एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं अंदर वेरियस गवर्नमेंट सेक्टर्स में। उसी के साथ साथ आप एक और चीज़ जानेंगे कि अगर मान लीजिए
ये टीओडी इम्प्लीमेंट हो जाता है और यहाँ पे 3 साल किसी ने सर्व भी कर लिया तो उसकी एज बेसिकली अराउंड 28-29 होगा। तो उस टाइम पे उसके बाद यहाँ पे पॉकेट में काफ़ी ज़्यादा पैसे भी होंगे, क्योंकि आर्मी में जब उसने काम किया होगा तो उसको पैसे भी मिले होंगे। भले ही पेंशन नहीं मिलेगा क्योंकि 3 ईयर्स की यहाँ पे सर्विस की बात की जा रही है, लेकिन उस बाद काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ होगी यहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर्स में, और वो उसका एक सेकंड करियर शुरू कर सकता है उसके बाद। उसके अलावा अगर कोई बैटल कैजुअलिटी हो जाती है तो ऑब्वियसली बात है टीओडी के पर्सन को भी यहाँ पे जो रेगुलर ऑफिसर्स के बेनिफिट है, जिसकी यहाँ पे ईसीएचएस, ग्रेच्युटी और यहाँ पे एक सर्विसमैन स्टेटस, वो प्रोवाइड करने की भी यहाँ पे बात की गई है। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में एक और कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था, तो ये भी अंडर डिस्कशन है, इसके ऊपर काफ़ी सारे जो है रिपोर्ट्स भी आ चुकी हैं, तो उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसका टर्म बेसिकली है इन्वर्स इंडक्शन। अब इसमें होता क्या है उसको समझते हैं। तो इस पूरे मॉडल का मतलब ये है कि जो पर्सन रिक्रूट होते हैं सीएपीएफ में, यानी कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, तो उनको जो है यहाँ पे आर्म फोर्सेस में लेकर आने की बात की जा रही है फॉर अबाउट 7 ईयर्स। फिर उनको जो है रिस्पेक्टिव रिक्रूटिंग ऑर्गेनाइजेशन में भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप उसका एक फ्लो चार्ट में देख सकते हैं। बेसिकली मैंने उसी रिपोर्ट में से स्क्रीनशॉट लिया है। अब यहाँ पे मेन ब्रांच में देखिए, मान लीजिए एक प्री डिटरमाइंड जो सीएपीएफ के यहाँ पे रिक्रूट्स हैं उनको जो है इंडियन आर्म फोर्सेस में रिक्रूट किया जाएगा। फिर इंडियन आर्म फोर्सेस में जब वो रिक्रूट होंगे तो उनको ट्रेन किया जाएगा, फिर वो यहाँ पे 7 साल के सर्व करेंगे। उसके बाद वापस स्टेट या फिर जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है उनको वहाँ पे भेज दिया जाएगा। फिर वहाँ पे वो लोग खुद काम करेंगे, फिर यहाँ पे रिटायर हो जाएंगे 60 ईयर्स के लिए। उसके बाद जो है जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है सीएपीएफ या जो स्टेट आर्म पुलिस फोर्सेज है वो जो है उनको फिर यहाँ पे जो पेंशन अप्लीकेबल है वो यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। उसके अलावा एक और तरीका है जहाँ पे सीएपीएफ या फिर एसएपीएफ के जो रिक्रूट है ऑन कॉन्ट्रैक्ट सर्व करेंगे फॉर 7 ईयर्स। उनके बाद प्रेफरेंशियल रिक्रूटमेंट होगा यहाँ पे उनका इनटू होम गार्ड, सिविल डिफेंस या फिर एनडीआरएफ। तो ये बेसिकली पूरा आइडिया है इसका। तो वही चीज़ यहाँ पे 2 फ्लो चार्ट में बताई गई है। अब ये इसका फायदा क्या है उसको समझते हैं। अगर मान लीजिए 10% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन आर्म फोर्स जो है, अगर दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1.2 लाख पर्सन, अगर ये जो है इस इन्वर्स इंडक्शन का मेथड इस्तेमाल करते हैं तो ऑलमोस्ट जो पेंशन का बिल है वो रिड्यूस हो जाएगा इन 15 ईयर्स एंड वुड बी अराउंड 6468, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है। तो वही चीज़ को बेसिकली इस रिपोर्ट में यहाँ पे लिखा गया है। उसके अलावा एक और चीज़ आप समझ सकते हैं कि अभी एग्जिस्टिंग प्रपोजल में यही बताया जा रहा है कि जो रिटायर्ड आर्म फोर्स पर्सनल है उनको भी सीएपीएफ में यहाँ पे रिक्रूट किया जा सकता है। बट ये दोनों ही जो मॉडल्स है उसे यहाँ पे अभी भी सोच विचार किया जा रहा है। अब यहाँ पे क्या पहली बार है जब यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे आर्मी में ऐसा रिक्रूटमेंट किया जाएगा? तो 2018 के आसपास भी ऐसा ही कुछ इवेंट हुआ था, तो उसको थोड़ा सा यहाँ पे आप देख लीजिए। तो न्यूज़ में बेसिकली ये था कि जो सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स है या फिर जो भी जो है गवर्नमेंट को यहाँ पे ज्वाइन करना चाहता है या स्टेट गवर्नमेंट को, तो उसको जो है यहाँ पे मैंडेटरी आर्मी में सर्व करना इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा एक प्रपोजल था जिस पे डिस्कशन हो रहा था। वो बेसिकली पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ डिफेंस था जिसने बोला था कि ये 5 ईयर्स ऑफ कंपलसरी मिलिट्री सर्विस फॉर एनीवन हु वांट्स सब्सिक्वेंट एम्प्लॉयमेंट इन स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये बेसिकली बोला जा रहा था, लेकिन इस पूरी रिपोर्ट पे और जो प्रपोजल है उस पर और भी डिस्कशन हो रहा था डीओपीटी के बीच में, लेकिन उसके बाद ये जो है ठंडे बस्ते में जा चुका था। तो ये ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है, ये पहले भी जो है ऐसे सिमिलर डिस्कशंस हुए हैं। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, मैंने आपको पहले बोला था कि जो मिलिट्री कॉन्स्क्रिप्शन है वो काफ़ी सारी कंट्रीज में, इसकी सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, नॉर्डिक स्टेट्स में, तो उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो काफ़ी अलग है, तो उसको हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं इंडिया के साथ। तो इसी वजह से ये जो आइडिया आया था उसको भी काफ़ी सारे लोगों ने बोला कि इतना ज़्यादा अप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स को अगर आप बोल रहे हैं कि 5 साल सर्व कीजिए फिर आपको गवर्नमेंट रोल्स पे लिया जाएगा, तो थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा। तो इसी वजह से ये ऑलमोस्ट इस पर डिस्कशन खत्म हो चुका है और इस पर कुछ नया स्टेटस है नहीं इस पूरे न्यूज़ पे। तो अब बात करते हैं कि अगर आपको यहाँ पे टूर ऑफ ड्यूटी को ज्वाइन करना है थ्रू और इंडियन आर्मी में जाना है तो क्या प्रोसेस रहने वाला है। तो एग्जैक्ट जो एनरोलमेंट प्रोसेस है उसके बारे में डिटेल्स एट द मोमेंट प्रेजेंट नहीं है, लेकिन जब भी यहाँ पे अगर फ्यूचर में अगर मान लीजिए इस प्रपोजल पे हामी भर दी जाती है और डिटेल्स बाहर आते हैं तो ऑफकोर्स हर जगह पे यहाँ पे उसके अपडेट यहाँ पे आ जाएगा। इवन मैं भी अपडेट दे दूंगा। अब यहाँ पे आप बताइए आपको क्या लगता है ये जो प्रपोजल है टूर ऑफ ड्यूटी का टू ज्वाइन इंडियन आर्मी, तो आपके क्या थॉट्स है वो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। क्या इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, आपका क्या ओपिनियन है टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में, वो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो आशा करता हूँ आपको जो पूरा कॉन्सेप्ट है टूर ऑफ ड्यूटी का और मैंने एक और जो आपको बताया है इन्वर्स इंडक्शन का वो आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद।